नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपकी दिनचर्या अच्छे से चल रही होगी। तो आज के विषय पे बात करेंगे हम बहुत इंटरेस्टिंग विषय पे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो साधक हमारे नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिनसे ये लाभवर्धक वीडियो, लाभकारी वीडियो आप लोगों के सगे संबंधियों के पास जा सके, जिससे उनका भी लाभ हो। तो आज हम बात करेंगे कि हम दिन भर के अपने कामकाज में व्यस्तता तो रहती है सबके लिए, ये कोई नई बात नहीं है। जो भी लोग हैं सब लोग अपने कार्य क्षेत्र को लेकर परेशान हैं, भागा-भागी है, आपाधापी है। तो इसी के चलते हम उस योग एंटी डोज की बात करेंगे कि जो कि हर सुबह हर शाम मात्र कर लेने से हमारे शरीर के सारी दिक्कतें, सारी बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक होने लगेंगी और हमारा सारा शरीर का सारा सिस्टम, प्राण ऊर्जा सप्लाई, हमारी तेजस शक्ति जो अंदर है, हमारी इम्यूनिटी पावर, सब कुछ विद्यमान रहेगी और उसकी छीड़ता नहीं होगी। रोज डेली के अपने दिनचर्या के हिसाब से उसको आप सुबह हर शाम एंटी डोज लेते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को। इस बात का ध्यान रखना होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे कि जैसे एंटीबायोटिक डोज आप लोगों ने सभी लोग सब जानते हैं। सब आजकल मेडिकल साइंस में भी एंटीबायोटिक दिया जाता है जो कि शरीर के सारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और तो अगर मेडिकल साइंस में ये सब चीज़ें दी जा रही हैं तो हमारे जो योग प्राणायाम की शक्ति है, जो हजारों हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों के वरदान के स्वरूप में हम लोगों को मिली है, तो हम लोग उसको क्यों ना एक्टिवेट करें कि जिससे ये मेडिकल साइंस की एंटीबायोटिक ना लेना पड़े और हमारे योग प्राणायाम की जो सनातन सब की शक्ति है वो हमारे अंदर एक्टिवेट रहे, जिससे हमारे शरीर के चारों अंदर बाहर सब तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा हो, प्राण ऊर्जा की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, हमारे हाजमा सिस्टम को ग्रो करता है करना, और तमाम प्रकार की प्राण ऊर्जा जो हमारे सहस्त्रार चक्र से लेके मूलाधार तक जो एक्टिवेट रहती हैं सातों चक्रों में, पंच प्राणों में, वो एक्टिवेशन अच्छा सा रहे एंटी डोज के माध्यम से। तो उसी पे विषय बात कर रहे हैं कि जैसे खान पान तो हमारा चल ही रहा है, खान पान में हम लोगों को बहुत अति आवश्यक है ध्यान देना, क्योंकि उसी से सारा सिस्टम हमारा गड़बड़ होने लगता है, जिसके तहत तमाम प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर घर बनाने लगती हैं। खान पान में हम लोग अच्छी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। तमाम प्रकार की आजकल डिब्बाबंद चीज़ें, जो पेस्टिसाइड चीज़ें, केमिकल युक्त चीज़ें जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, तमाम प्रकार से ऑनलाइन भी आ रही हैं वो, तो उन चीज़ों का हम लोगों को सेवन बंद करना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उन्हीं लोगों की हैं। जब हमारे बच्चों की ग्रोथ, हाइट सब में रुकावट हो जाएगी, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी, तो आने वाले समय में उनके लिए तमाम प्रकार की परेशानियां होती रहेंगी। ये आप लोगों को भली भांति जानकारी भी है, लेकिन बच्चों की जिद के कारण ये चीज़ें हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो इस पे आप लोगों को थोड़ा, जो पति पत्नी हैं घर पे जिनके बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि वो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, दिन भर वो उसी में व्यस्त रहते हैं। फिर जब बिना मोबाइल के वो बैठते नहीं हैं तो वही आदत उनको लग जाएगी। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें कमज़ोर होंगी, दिमाग कमज़ोर होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली है। और खाने पीने में चॉकलेट और तमाम प्रकार के नूडल्स और ये जो कुरकुरे और तमाम प्रकार, ये सब जितनी भी संगतियों वाला चीज़ें हैं, ये सब बच्चों को न दीजिए। बच्चों को सही आहार दीजिए, जो अपने घर की बनी चीज़ें हैं, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, ये सब दीजिए। और आप अपने परिवार को भी इस तरह के खान पान को अगर अच्छी तरह से दिनचर्या में लाएंगे तो देखेंगे कि सारी दिनचर्या, सारे इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर में खुद होते रहेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बीमारियां नहीं छू सकेंगी। तो ये अच्छी बात है कि दुनिया भर का फितूर जो आजकल चल रहा है बाज़ार में, वो खाने से हमारे पेट में कुछ ठीक नहीं होने वाला है। हाजमा जिनका सही भी होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देना है। जब ध्यान आप लोग देंगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तभी सब कुछ अच्छा हो पाएगा।
और आप लोग खाने पीने में जैसे सुबह का नाश्ता है, सुबह के नाश्ते में दलिया, फल और जो हमारे हरी साग सब्जियां हैं उनका सेवन करिए, कच्चे खाइए, ये सब चीज़ों का प्रयोग करिए। और ड्राई फ्रूट हैं उनका सेवन करिए, थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में ज़रूर करिए। और जो बच्चे हैं या नवयुवक हैं उनके लिए अपना वो केला वगैरह ये सब का मिक्स करके ग्राइंड करके उसको लें। सुबह के नाश्ते में काले चने और मूंग ये सब अंकुरित करके उसमें प्याज, टमाटर, नींबू, काला नमक, काली मिर्च पाउडर उसमें डाल दें। तो ये सब चीज़ें आप जब सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अंदर से अच्छी रहेगी, ताकत अच्छी बनी रहेगी। और जो बड़ी उम्र वाले हैं वो भी अपना सुबह का अंजीर, मुनक्का, बादाम, अखरोट ये सब चीज़ें भिगो के सेवन कर सकते हैं सुबह उसको अच्छी तरह से। और खाना नाश्ता उनका हाई है तो भोजन में ज़्यादा तेल, चिकनाई, मिर्चा मसाला ये सब चीज़ों का ध्यान दें। और भोजन के साथ पानी ना ग्रहण करें। पानी आधा घंटा पहले पिएं, फिर भोजन करने के बाद थोड़ा 1 आध 2 घूंट पी लें, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद भोजन के बाद कम से कम पौना घंटा के बाद पानी पिएं। और हमेशा भोजन करने के बाद वज्रासन का आप लोग वज्रासन में बैठें 10 मिनट। वज्रासन में बैठने के बाद आप कदम ताल थोड़ा सा कर लीजिए, 100, 200, 500 कदम। चलने टहलने की जगह ना हो या कोई दिक्कत हो तो घर ही पे कदम ताल कर लीजिए। ये सबके लिए, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए। तो इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान देंगे तो भोजन हम करेंगे भी और अच्छी तरह से पचेगा भी। तो भोजन और पाचन की ये बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं जिसके तहत तमाम प्रकार के विसंगतियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं, दवा लेना पड़ता है और शरीर भी हमारा अस्वस्थ रहता है, इम्यूनिटी पावर वीक रहती है। तो ये सब क्रियाएं आप लोगों को बहुत ध्यान देने होगी। और जैसे भोजन में आटा का जो सेवन हम लोग करते हैं तो आटे के सेवन में मिलेट का प्रयोग करें, मतलब जौ, बाजरा, चना, जौ, आटा ये सब चीज़ें मिक्स करके, रागी, बाजरा ये सब चीज़ें मिक्स करके अगर हम मिलेट का प्रयोग करेंगे, रोटी बना के खाएंगे, घर वाले खाएंगे, सेवन करेंगे तो वो उनका हाजमा ठीक रहेगा। और जो विटामिन की कमी, तमाम प्रकार के जो हाजमा सिस्टम में दिक्कतें आने लगती हैं वो सब धीरे धीरे दूर होती रहेंगी। और बशर्ते आप लोगों को खान पान का विशेष ध्यान देना होगा और अपने योग प्राणायाम का ध्यान देना होगा। प्राणायाम में आप लोगों को पहले भोजन के बाद वज्रासन में बैठें और हर सुबह हर शाम सूक्ष्म क्रिया करें, जो मैं कई वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूँ। सूक्ष्म योगा क्रिया आप लोग 5-5 मिनट सुबह शाम करिए। और भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आप करिए और सोते समय शवासन लगा लीजिए। बस बहुत ज़्यादा इसमें गुणा भाग नहीं करना है। सूक्ष्म व्यायाम आप लोग इस तरह से, मतलब हाथ को इस तरह करके फिर पलट के 100 बार, फिर इस तरह से, फिर ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये सब बता ही चुका हूँ मैं कई बार वीडियो में। लगभग हर वीडियो में मैं इसकी चर्चा करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा एंटीबायोटिक है कि जो हमारे हमेशा, चाहे आदमी चाहे जैसा हो, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी किसी भी उम्र के हों, ये सब लोग कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कहता कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका पालन आप लोग बहुत ज़्यादा करेंगे और इसको अगर सुबह शाम 5-5 मिनट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में पूरी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और जो शारीरिक हमारा ब्लड का संचार है, प्राण का संचार है, वो अच्छे से होता रहेगा। तो जब ये सब क्रियाएं हमारी सुचारू रूप से चलती रहती हैं तो शरीर में कोई विसंगति नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। और सोते समय शवासन, योग निद्रा, उसका पालन करेंगे आप तो बड़ी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, क्योंकि वो 80% बीमारी हमारे शरीर से निकलने लगती हैं। लेकिन हाँ, जब आप सही तरह से सही चीज़ों का इस्तेमाल करके
खान पान, आहार, विचार, वाणी सब कुछ पे ध्यान देते हुए चलेंगे तभी ये सब चीज़ें संभव होगी। और अपने कार्य में आप लोग अच्छे से लगे रहिए, मनसा वाचा कर्मणा को अच्छे रखिए। बस यही सब है, बाकी और योगा प्राणायाम में बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, उछल कूद नहीं करना है आप लोगों को। जो हमारे शरीर को लाभकारी प्राणायाम है, व्यायाम है, योगासन है, आप लोगों को उसी को करना है। बाकी तो आजकल मैराथन की दौड़ चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, तमाम प्रकार के जिम वाले तमाम प्रकार के दावे करते हैं, डोले शोले सब फुला देंगे। उसके बाद 2-4-6 महीने साल भर बाद जाते जाते फिर उसमें विसंगतियां आने लगेंगी, लोग परेशान होकर घूमने लगेंगे। फिर जो लोग आप लोग अपने प्राण शक्ति से, प्राण संचालन से जो योगा प्राणायाम करेंगे वो सुचारू रूप से आपके शरीर में बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगा। तो आप लोग इस भ्रम में न पड़िएगा, अच्छे से अपने योग प्राणायाम को एंटीडोज के रूप में सुबह शाम जरूर करिए वर्कआउट। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जिसके पास जितनी टाइम हो आप लोग ज़रूर करिए। जो लोग टहलने जाते हैं वो उनका भी अच्छा है, लेकिन तब भी टहलने से सारी बातें क्लियर नहीं होगी आपके शरीर में। आपको अपने आंतरिक सिस्टम पर ध्यान देना होगा। और वज्रासन, मंडूकासन, अपान आसन जिसको पवन मुक्तासन बोलते हैं, सेतुबंध आसन, मरकट आसन, ये सब चीज़ें आपको करना अनिवार्य होगा, जिससे हमारे अंदर के ऑर्गन जब एक्टिवेट रहेंगे तभी सारी क्रियाएं हमारी एक्टिवेट रहेंगी। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।